जय हिंद दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी मेट ऑफिशियल आप सभी का स्वागत है। आज नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं और वह टॉपिक है बोट एंड स्ट्रीम, नौ एवं धारा। जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन आते हैं, इससे एक दो ही आते हैं लेकिन आते ज़रूर है, और समय और दूरी का ये फेवरेट सेक्शन है। तो चलिए इसका कुछ थ्योरी जान लेते हैं, फिर उसके बाद हम इस पर आधारित सवाल देखेंगे। दोस्तों इसमें दो चीज़ ध्यान रखनी है। एक क्या, इसमें याद रखना है आपको, एक प्रतिकूल और एक अनुकूल। ये याद रखिएगा, एक प्रतिकूल और एक अनुकूल गति, है ना। ये दोनों चीज़ आपको याद रखना। अब ये है क्या, हम ये आपको अभी समझाने जा रहे हैं। तो दोस्तों प्रतिकूल गति क्या होता है कि यदि हम धारा के विपरीत दिशा में, मतलब कि जैसे समुद्र में जा रहे हैं या मान लीजिए नदी में जा रहे हैं, तो नदी में धारा जो चलती है, पानी की जो धारा चलती है, उसके अगर विपरीत दिशा में जाएंगे तो हम कहेंगे प्रतिकूल गति, और उसके साथ अगर जाएंगे तो हम उसे कहेंगे अनुकूल गति, है ना। तो दो चीज़ ध्यान रखिएगा, प्रतिकूल गति क्या हुआ, विपरीत दिशा में जाना, और अनुकूल गति क्या हुआ कि उसके धारा के दिशा के साथ चलना। तो अब दोस्तों बात आती है कि प्रतिकूल गति कब होगी, अनुकूल गति कब होगी, या होगी तो कौन सा कब घटाएंगे, कब किसको ऐड करेंगे। तो जैसे मान लीजिए दोस्तों, हमने मान लिया कि शांत जल में नौ की जो चाल है, हम मान लेते हैं शांत जल में नौ की जो चाल है वो x किलोमीटर प्रति घंटा है, और उसके बाद हम मान लेते हैं कि धारा की जो चाल है, धारा जो चाल चल रही है वह मान लेते हैं y किलोमीटर प्रति घंटा। तो प्रतिकूल गति क्या होगा, प्रतिकूल गति का मतलब हुआ कि धारा की विपरीत दिशा में चल रहे हैं। मतलब कि जैसे मान लीजिए नदी की धारा, कोसी नदी है, गंगा नदी है, वह ऐसे ऐसे चल रही है इस दिशा में, और हम नाव को इस दिशा में ले जा रहे हैं। तो मतलब ये क्या करेगी, हमको रोकेगी, रेसिस्टेट करेगी, नहीं हम तुमको जाने नहीं देंगे। लेकिन हम क्या होगा कि जाएंगे, इसका मतलब यह हुआ कि हमारे स्पीड को ये क्या करेगी, कम कर देगी। तो स्पीड कम करेगी तो इसका मतलब यह हुआ कि प्रतिकूल जो चाल होगी वह प्रतिकूल चाल क्या हो जाएगी, तो हम अपनी यानी नौ की जो चाल है उसमें से धारा की चाल को क्या करेंगे, घटा देंगे, तो यही प्रतिकूल हो जाएगा। अनुकूल में क्या होगा, मान लीजिए कि धारा इधर से बह रही है और हम भी इधर से जा रहे हैं, तो क्या करेगा, हमके स्पीड को बढ़ा देगा। तो अगर हमरे स्पीड को बढ़ा दिया तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसमें स्पीड क्या हो जाएगा, जुट जाएगा कि नहीं जुट जाएगा। यानी इसका मतलब यह हुआ कि यदि अनुकूल कहेगा तो दोनों की वेलोसिटी को जोड़ देंगे, और प्रतिकूल कहेगा तो दोनों की वेलोसिटी को हटा देंगे। एक फार्मूला आप जानते होंगे, है ना, दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुने समय। दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुने समय। ये बस इसी फार्मूला का यूज करेंगे, और देखिए सारे के सारे सवाल को हम सॉल्व करेंगे। तो चलिए दोस्तों फिर क्वेश्चन की ओर बढ़ते। तो चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। हमारे आज के पहले क्वेश्चन क्या है कि एक व्यक्ति धारा की दिशा में 9 से 4 घंटे में 18 किलोमीटर की दूरी तय करता है और धारा के प्रतिकूल दिशा में 12 घंटे में वापस आता है, तो धारा की गति ज्ञात कीजिए। देखिए सिंपल है दोस्तों, अगर इसमें क्या दिया हुआ कि धारा की दिशा में 9 से 4 घंटे में 18 किलोमीटर दूरी तय करता है। धारा की दिशा का मतलब क्या हुआ, अनुकूल गति। यानी आपको दे दिया है यहाँ कि अनुकूल गति जो है वह कितना दिया हुआ है, तो 4 घंटे में 18 किलोमीटर। तो गति बराबर क्या था, दूरी बटे समय। दूरी है 18 बटे में 4, इसको काट दिए, यानी आ गया 9/2 किलोमीटर प्रति घंटा। इसकी चाल निकल गई। और प्रतिकूल दिशा में क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा, प्रतिकूल दिशा में क्या कह रहा है कि प्रतिकूल दिशा की जो गति है वह 12 घंटे में वो वापस आ जाता है। मतलब क्या हुआ कि 18 किलोमीटर की दूरी वह कितने देर में तय करता है, 12 घंटे में। 6 दूनी 12, 6 के 18, यानी 3/2 किलोमीटर प्रति घंटा क्या हो गया, उसका प्रतिकूल गति हो गया। तो अब ध्यान दीजिएगा, तो हमें धारा की गति ज्ञात करनी है। तो ना तो नौ की गति मालूम है हमें, ना धारा की गति, दोनों को मान लेते हैं। माना कि 9 की जो चाल है वह चाल मान लेते हैं x किलोमीटर प्रति घंटा, और इसके बाद धारा की जो चाल है उसको हम मान लेते हैं y किलोमीटर प्रति घंटा। तो अनुकूल गति क्या हो जाएगा, अनुकूल में हमने क्या कहा, दोनों जुट जाएगा। तो यानी x + y बराबर कितना हो जाएगा, 9/2, और प्रतिकूल क्या होगा, दोनों घट जाएगा। तो x - y बराबर कितना हो जाएगा, 3/2। अब इसको सॉल्व किया, हमको निकालना क्या है,
धारा की गति, धारा गति माने क्या है, y, तो y निकालना, तो x को हटाएंगे तो घटा देंगे इसको, तो ये घट जाएगा, ये क्या हो जाएगा, जुट जाएगा, ये कट गया, y क्या हो गया 2y, बराबर घटाएंगे 9 में से 3 गया 6/2 यानी 3, और यहाँ से y निकालेंगे तो 3/2 किलोमीटर प्रति घंटा इसका आंसर आ गया। देखिए बेसिक तरीका से हमने आपको बताया, लेकिन सॉल्व कितनी जल्दी हो गया इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आप बेसिक तरीका से भी जल्द सॉल्व कर सकते हैं, है ना। तो चलिए फिर, अगर आपको अच्छा लग रहा है दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर आगे की ओर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, एक नाव शांत जल में 1 घंटे में 6 किलोमीटर की दूरी तय करता है, वह धारा के प्रतिकूल उतनी ही दूरी धारा की दिशा की अपेक्षा 3 गुने समय में तय करती है, तो धारा की गति ज्ञात करे। तो हमने इससे पहले एक टाइप का बता दिया सवाल दोस्तों। अब दूसरा टाइप का देखिए सवाल क्या कर रहा है कि एक नाव जो है वह शांत जल में, यानी कि शांत जल में उसकी जो चाल है, शांत जल में जो चाल है वो चाल कितनी दी हुई है दोस्तों, 1 घंटे में 6 किलोमीटर, तो मतलब क्या हो गया 6 किलोमीटर प्रति घंटा उसकी क्या है, शांत जल में चाल है। अब आगे आते हैं, अब कह रहा है कि धारा के प्रतिकूल उतनी ही दूरी धारा की दिशा की अपेक्षा 3 गुने समय में तय करती है। ध्यान दीजिएगा, कह रहा है कि धारा के जो प्रतिकूल है, धारा के जो प्रतिकूल समय है, ये याद रखिएगा, समय जो है वह धारा के अनुकूल समय से कितना गुना अधिक लेती है, 3 गुना अधिक लेती। धारा की दिशा का मतलब क्या हुआ, अनुकूल दिशा, और धारा के विपरीत का मतलब हुआ प्रतिकूल। तो यानी कह रहा है कि जितना समय ये प्रतिकूल में ले रहा है वह समय अनुकूल से 3 गुना ज़्यादा है। तो चलिए समय निकालते हैं। तो समय का फॉर्मूला क्या होता है, समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे में चाल। तो दूरी तो हमें मालूम है कि 6 किलोमीटर, लेकिन चाल मालूम है नहीं है। तो चलिए चाल निकालते हैं। हाँ, शांत जल का चाल मालूम है, लेकिन धारा की चाल हमें मालूम नहीं है। तो धारा की गति को हम मान लेते हैं y किलोमीटर प्रति घंटा। चलिए अब आते हैं समय की ओर। तो प्रतिकूल समय क्या होगा, दूरी हो गया 6 किलोमीटर, और प्रतिकूल में चाल क्या होता है, घट जाता है। तो मतलब क्या हो जाएगा 6 - y बराबर में। अब अनुकूल कैसे निकालेंगे, अनुकूल समय, तो दूरी या बटे में चाल दोनों में क्या हो जाएगा, जुट जाएगा, और इसका गुना क्या कर देंगे, 3 कर देंगे। 6 यहाँ से क्या हो गया, कट गया, तो अब ये इधर आएगा और ये इधर जाएगा। तो 6 + y बराबर 3 × 6 - y। अब इसको सॉल्व कीजिए, देखिए कितना इजी वे में सॉल्व हो जाएगा। अब ये हो गया 6 + y बराबर में 36 के 18 - 3y, है ना। इसको इधर ले आइए और इसको उधर भेज दीजिए। y + 3y, ये माइनस में इधर आएगा तो प्लस में। y + 3y बराबर क्या हो गया, 18 - 6 3 1 4y बराबर 12। तो y बराबर यहाँ से क्या आ गया, 12/4, यानी कि 3 किलोमीटर प्रति घंटा उसकी क्या हो गई, चाल हो गई, है ना। तो देखिए हमने सिर्फ समय को बराबर किया, बाकी बात अपने आप सॉल्व हो गया, हमने कुछ किया ही नहीं, है ना। समय को बराबर किया, बाकी सब कुछ सही हो गया कि नहीं हो गया। चलिए फिर अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, शांत जल में एक व्यक्ति 5 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से नौका चला सकता है। यदि धारा की गति 1 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो वह 1 घंटे में किसी स्थान से जाकर आ जाता है, तो वह स्थान कितनी दूर है। मतलब आपसे सिंपल डिस्टेंस मांग रहा है कि एक जगह गया, जाने और आने में उसे 1 घंटा लग गया, तो वह दूरी ज्ञात करनी है। तो भैया अगर दूरी ज्ञात करें, दूरी तो दिया नहीं है, तो हम मान लेते हैं कि दूरी जो है वह हमारा क्या है, x किलोमीटर है ना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब हमको क्या इसमें दिया है, पहले वो लिख लेते हैं। कह रहा है कि व्यक्ति 5 किलोमीटर से नौका चला सकता है शांत जल में। मतलब नाव का चाल आपको दे दिया है कि नाव का जो चाल है वह चाल क्या है, 5 किलोमीटर प्रति घंटा, और धारा का चाल दे दिया है। धारा का चाल कितना है, 1 किलोमीटर प्रति घंटा। अब आइए, वह 1 घंटा में चल भी जाता है और 1 घंटा में वापस आ भी जाता है। तो इसका मतलब वह एक बार धारा के दिशा में जाएगा और एक बार धारा के विपरीत दिशा में आएगा। तो यदि हम धारा के
अनुकूल समय को अनुकूल समय प्लस में प्रतिकूल समय दोनों को जोड़ देंगे तो क्या होगा, 1 घंटा के बराबर होगा कि नहीं होगा। अनुकूल समय प्लस प्रतिकूल समय बराबर 1 घंटा होगा कि नहीं होगा। तो अनुकूल समय कैसे निकालेंगे अभी तुरंत बताए। दूरी दिया हुआ है x बटे में चाल क्या हो जाएगा, अनुकूल में दोनों जुड़ जाएगा, 5 और 1 कितने हो गया 6, प्लस में x बटे 5 में से 1 गया 4, प्रतिकूल में घट जाता है, बराबर में 1। x का वैल्यू यहाँ से सॉल्व कीजिए, आंसर आ जाएगा। इसका एलसीएम आएगा 12, 6 दूनी 12, 4 तिया 12, यहाँ से सॉल्व करेंगे 3 2 5x, ये उधर जाएगा 12, x बराबर 12 बटे 5, ये हो जाएगा 2.2 बटे 5 किलोमीटर ये दूरी था टोटल। इसको पॉइंट में निकालेंगे 2.4 किलोमीटर की दूरी थी। देखिए कुछ नहीं किए हैं, आपको लग रहा है कि सर बहुत कुछ किए, नहीं कुछ किए ही नहीं ना, बस हमने क्या किया, अनुकूल समय और प्रतिकूल समय दोनों को जोड़कर 1 घंटा के बराबर कर दिया, बाकी क्वेश्चन में बैठा दिया, आंसर आ गया कि नहीं आ गया। तो दोस्तों अगर आपको सेशन अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, शांत जल में एक मोटर बोट की गति 36 किलोमीटर प्रति घंटा है। यह धारा के प्रतिकूल 1 घंटा 45 मिनट में 56 किलोमीटर दूरी तय करता है। तो इतनी ही दूरी वह धारा की दिशा में कितने समय में तय करेगा। सिंपल बात है, बहुत ही सिंपल है दोस्तों। क्या है दिया हुआ पहले क्या है, आपको दे दिया है कि जो मोटर बोट है उसकी जो गति है वो गति आपको दे दी है, कितना दे दिया है 36 किलोमीटर प्रति घंटा। और यह धारा के प्रतिकूल यानी धारा के प्रतिकूल जो है वो धारा के जो प्रतिकूल है, प्रतिकूल का मतलब क्या हुआ, धारा के जो विपरीत दिशा है प्रतिकूल में यह 56 किलोमीटर दूरी तय करने में 1 घंटा 45 मिनट लगाती है। तो आपको प्रतिकूल दूरी भी दे दी है, कितना दिया हुआ है, गति कितना दिया हुआ है 56 किलोमीटर दूरी दिया हुआ है, और समय दिया हुआ है 1 घंटा 45 मिनट को घंटा में चेंज करेंगे तो 60 से क्या करेंगे भागा देंगे, 15 तिया 45, 15 चौके 60, ये हो गया 56 बटे 4, 3 कते हो गया 7, ऊपर में कहाँ चला जाएगा 4, ये काट दीजिए 8 सतह 56, 8 चौके 32 किलोमीटर प्रति घंटा आपको प्रतिकूल गति दे दिया है। अब आगे आते हैं, तो इतनी ही दूरी वह धारा की दिशा में कितने समय में तय करेगा। करे इतना ही दूरी 56 किलोमीटर दूरी वह धारा की दिशा में कितना तय करेगा। तो भैया दूर अगर समय निकालना है तो हमें है ना अनुकूल गति भी तो मालूम होना चाहिए। प्रतिकूल गति मालूम है लेकिन अनुकूल गति मालूम है नहीं है, और अनुकूल गति नहीं मालूम है तो अनुकूल गति निकालने के लिए क्या क्या चाहिए हमको, मोटर बोट की गति या प्लस में धारा की गति, दोनों चाहिए। तो मोटर बोट की गति है लेकिन धारा गति है नहीं है, तो यहाँ से देखिए निकलेगा मोटर बोट की गति 36 है और प्रतिकूल गति कितना है 32 है ना। इसका मतलब क्या हुआ कि धारा की जो गति है वह कितनी हो जाएगी, धारा की गति कितनी होगी, देखिए 36 मोटर बोट की है तो धारा की गति कैसे निकालते हैं, तो जो हमारा मोटर बोट की गति है उसमें से प्रतिकूल गति को घटा देते हैं, तो 36 में से 32 गया यानी कितना आ गया 4 किलोमीटर प्रति घंटा। वैसे भी देखिए ना प्रतिकूल गति कैसे निकालते थे, मोटर बोट की गति है ना, यानी कि 36 में से जो धारा की गति उसको घटा दिए, धारा गति मान लिए x, तो अब देखिए x निकालना है तो इसको इधर भेजेंगे तो 36 में से 32 गया तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा 4 नहीं आएगा। अब आइए, अब हमको क्या निकालना है, समय निकालना है। कौन सा समय निकालना है, धारा की दिशा मतलब अनुकूल समय निकालना है। तो अनुकूल समय कैसे निकलेगा, तो अनुकूल समय निकालने के लिए दूरी कितना है 56 किलोमीटर, क्यों उतनी ही दूरी अब बटे में इसकी गति, तो 36 इसका हो गया 4 इसका, 36 से 4 कितना आ गया 40, काट दीजिए 8 पंजे 40, 8 सत्ते 56 यानी 7/5 घंटा है ना। इसको अगर मान लीजिए घंटा अति में चेंज करेंगे तो कितना आ जाएगा 1 2/5, तो इसको मिनट में चेंज करेंगे 12 पंचे 60 यानी कि 1 घंटा 12 दूनी 24 मिनट का समय लगेगा उसे उसके दिशा में जाने के लिए। देखिए बस धारा की गति, देखिए धारा गति कैसे निकला 4 किलोमीटर, 36 इसका 32 इसका, मतलब 4 घटा दिया था, 4 कौन घटाया, धारा गति ने घटाया तो धारा गति हो गया 4। तो अब समय निकालना है तो दूरी बटे 4 कर दिए, आंसर आ गया सर, है ना। हम कुछ किए हैं कुछ नहीं, कि बस जैसा क्वेश्चन कहा वैसा कर दिए, क्वेश्चन सॉल्व हो गया।
तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में। अगले वीडियो में आपको क्या मिलने वाला है, तो इससे संबंधित और भी जो टाइप के क्वेश्चन है वो अगली वीडियो में पूरा का पूरा हम बोट एंड स्ट्रीम पूरा ख़त्म कर देंगे, उससे ज़्यादा जाने नहीं देंगे दोस्तों। तो अगले वीडियो में मिलने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है दोस्तों कि अगर आप नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।